ये जो 15 मिनट की कहानी है मार्केट की, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। समझने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले हमें ट्रेंड लाइन का यूज करना होगा। ये मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में था। इसका हम नाप कर रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट अप ट्रेंड में था, यानी यहाँ पे नीचे में था, यहाँ तक ऊपर में गया था और हर बार ये लोअर हाई बनाता हुआ गया था। इसकी पूरी चाल उस समय मौजूद थी। ऊपर में ये मोस्टली यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। ऊपर के पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को छूते हैं, नीचे की ट्रेंड लाइन को छूते हैं, फिर से नीचे की ट्रेंड लाइन को छूते हैं, फिर से ऊपर की ट्रेंड लाइन को छूते हैं, फिर नीचे की ट्रेंड लाइन छूते हैं, फिर ऊपर की ट्रेंड लाइन छूते हैं और फिर लास्ट में मार्केट ने नीचे का रास्ता पकड़ा। यानी यदि आप कोई भी चार्ट देख रहे हैं तो वो चार्ट आपको स्पष्ट बताता है, आपको उसके चैनल की खोज करनी है कि वर्तमान में इसका क्या रुख है, ये किधर जा रहा है और मुझे किधर की साइड में ट्रेड लेना चाहिए। अब चलिए, इस चैनल में तो ये यहाँ पर ऊपर नीचे रिएक्ट कर रहा था। किसी ने यहाँ पे यदि बाय किया तो उसका यहाँ तक उसने प्रॉफिट लिया, यहाँ पर यदि सेल किया तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट हुआ सेल करने में। तो ट्रेंड लाइन खींचने के बाद हम इसके ऊपर की जो ट्रेंड लाइन का चैनल है वहाँ हम सेल करते हैं और नीचे की ट्रेंड लाइन पर हमें बाई करने का ऑप्शन मिलता है। आवश्यक तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मार्केट के लिए ऐसा कहा है कि मार्केट ट्रेडर का भगवान होता है। वो ऐसा करे वैसा करे, वैसा भी नहीं करे और फिर कोई दूसरी ही चाल पकड़ ले। पर हाँ, ये है, मैं आपको समझाता आया हूँ पहले भी, कि हमें हमारी साइकोलॉजी इस तरह से तैयार करनी है कि मार्केट एक ट्रेन है, आप एक यात्री हैं। तो आपको उस ट्रेन में बैठकर यात्रा करनी है, उस ट्रेन से लड़ाई नहीं करनी है, उस ट्रेन को के आगे आकर के उसे रोकने की कोशिश नहीं करनी है या पकड़कर उसे रोकने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल और सुप्रीम है, इसलिए वो उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। तो यदि आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले इस बात को आत्मसात करिए कि आपको अपने आप को डिफाइन करना है। आपको मार्केट से कुश्ती नहीं लड़नी है, आपको मार्केट की चाल में चलना है और उसी की चाल में चलकर आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए, अभी वर्तमान में जो सिचुएशन हुई है इस मार्केट में, क्रूड ऑयल के मार्केट में, कि इसने डाउन साइड का रुख किया है और हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं कि अब ये इस मार्केट में क्या होने की संभावना है। तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए
थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर जाकर, जैसे हम 15 मिनट में ट्रेड करना चाह रहे हैं, इंट्राडे में ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो हमें 1 घंटे वाला टाइम फ्रेम खोलना चाहिए। उस 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम में इसकी हमें पोजीशन देखनी चाहिए, जैसे कि मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें जिस जगह पर मार्केट चल रहा है 69 पॉइंट पीछे पर, यहाँ पे ये 71.56 पर से आया है, जैसा कि चार्ट में दिख रहा है। तो जहां मार्केट ने बार बार ऊंचाई पकड़कर, पहले जहां मार्केट रहा था उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। तो ये यहां जाने के बाद में, जहां पे मेरा कर्सर जा रहा है, वहां जाने के बाद में इसने नीचे का रुख किया है और ये इस समय एक सपोर्ट पर है। इस जगह पे इसको सपोर्ट मिला है, ये यहाँ पे सपोर्ट। अब इस सपोर्ट को हमें प्रूव करने के लिए और इस जगह पे यदि हम ट्रेड लेना चाहते हैं तो इस सपोर्ट को हमें एक बेसिक हमारा आधार मानना पड़ेगा। और रेसिस्टेंट कहाँ है? जब मार्केट यहां से ऊपर मूव करेगा तो ये रेसिस्टेंट, इसके बाद में ये रेसिस्टेंट, अब इसको और क्या क्या चीजें हमें जानना जरूरी होता है मार्केट में ट्रेड लगाने से पहले। हमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिचुएशन की जानकारी लेनी होती है। उसके लिए कई प्रकार के इंडिकेटर हैं, जिनमें कमोडिटी चैनल इंडेक्स एक प्रमुख है। तो चलिए हम कमोडिटी चैनल इंडेक्स से जांचते हैं कि हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कमोडिटी चैनल इंडेक्स हमें इशारा कर रहा है कि यहाँ पर ट्रेड लिया जा सकता है। कमोडिटी चैनल इंडेक्स में ये जो आप बीच में कलरफुल देख रहे हैं, इसमें ट्रेड लेना चाहिए। इसके नीचे और इसके ऊपर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर कमोडिटी चैनल इंडेक्स की इस सफेद पट्टी में ओवरसोल्ड सिचुएशन मानी जाती है और यहाँ पर ओवरबॉट सिचुएशन मानी जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पर जब ये इंडेक्स आएगा, ये इंडिकेटर जब यहाँ पर तक आएगा, तो समझो, सरल भाषा में कहूँ आपको, कि बहुत अधिक लोग इसको खरीद चुके होंगे। अब जब बहुत अधिक लोग खरीद चुके होंगे तो क्या होगा? स्वाभाविक है कि वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, वो सेल करेंगे इसको। जब अधिक लोग सेल करेंगे तो मार्केट डाउन जाएगा। जब अधिक लोग उसको बाई करेंगे, यहाँ पर ओवरसोल्ड सिचुएशन है, बहुत अधिक लोग बेच चुके हैं,
सारे बेचने में लगे रहे, तब ये इंडिकेटर यहाँ से यहाँ आया। और तब हुआ क्या है मार्केट में, ये देखिए, जब ये इंडिकेटर यहाँ से यहाँ नीचे आया है तो मार्केट भी वहां से वहां नीचे आया है। जब इसने वापस सिग्नल दिया कि अब मैं जितना बिकना था बिक चुका और अब इससे ज्यादा मैं नीचे नहीं जाऊंगा, तब इंडिकेटर ने वापस ऊपर का किया। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हम एक संभावना बनती है कि हम 22 पोजीशन लगा सकते हैं। बाई पोजीशन हम कौन से टारगेट के लिए लगाएं? तो सबसे पहले ये जो मार्केट है इसका प्रथम जो टारगेट होता है वो इस चैनल को वापसी टच करने का होता है। ये जहां पर मैंने कर्सर अभी लगाया हुआ है 70.62 पर, तो इसकी संभावनाएं हैं। ये प्रथम टारगेट आपका हो सकता है और यही टारगेट यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, कम टाइम फ्रेम में काम करना चाहते हैं, मार्केट को वापस बंद होना है और आप कम समय में प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तब मैंने ये एनालिसिस 1H चार्ट पर, यानी जो 1 घंटे की एक कैंडल बनती है उस पर किया है, जबकि हमारा मूल काम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है। तो चलिए वापस 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो हमें पोजीशन यहाँ पर लगाने का हमने मानस बना लिया। अब इसमें हमें स्टॉप लॉस भी लगाना होगा और हमें टारगेट भी लगाना होगा। तो हमने जो टारगेट की पॉसिबिलिटी है वो 70.75 की, 76-75 जो भी है। और अभी हम पोजीशन 69.81 पर लगाएंगे मान। तो हमें 20 और 75 यानी 95 पॉइंट का टारगेट हम इसमें लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो का ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि हम 95 पॉइंट प्रॉफिट करने के लिए यहां पर टारगेट लगाते हैं तो हमें स्टॉप लॉस कितने का लगाना होगा। तो हमें नीचे देखना पड़ेगा कि मार्केट यदि नीचे गया तो कहां तक जाएगा और वो हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशो में आता है या नहीं आता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम ये ट्रेड लगाना, किसी ब्राह्मण ने कह दिया कि वो बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है आपको तो लगाना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। हम केवल इसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो ऐसे में हम इस सपोर्ट को आधार मान करके कि भाई एक संभावना है कि इस सपोर्ट से नीचे ये नहीं जाएगा और गया तो जैसे 69.57 पर इसका सपोर्ट है, लेकिन यदि इसने सपोर्ट पूरा तोड़ दिया तो 69.45 पे ये क्लियर हो जाएगा कि इसने सपोर्ट तोड़ दिया है। तो ऐसे में हम रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से 69.45 पर हमारा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं।
इसमें हमें 30 पॉइंट, यदि नुकसान होगा तो 30 पॉइंट, और यदि फायदा होगा तो 95 पॉइंट का। तो ये हमारा जो रेशो है ये 1.3 हो गया। अगर हम इस समझदारी से ट्रेड हमेशा लेंगे तो जब कभी हम मार्केट में हारेंगे तो हमारा 1 रुपया जाएगा, लेकिन जब कभी हम जीतेंगे तो हमारी जेब में 3 रुपये आएंगे। तो दोस्तों, मैं इस पर रिस्क रिवार्ड रेशो पर एक अलग वीडियो भी बना दूंगा, मगर मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि इस मार्केट में जीवित रहने का, इस मार्केट में प्रॉफिट कमाने का जो मूल सिद्धांत है वो रिस्क रिवार्ड रेशो ही है। यदि आप हर बार 1 रुपये के बजाय 1 रुपया दांव पे लगा रहे हैं तो आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप कैसीनो खेल रहे हैं जिसमें 50-50 संभावनाएं होती है। यदि आप एक ट्रेडर हैं तो आपको रिस्क रिवार्ड रेशो फॉलो करना चाहिए। चलिए ठीक है दोस्तों, आप इसका अभी लाइव मार्केट में मैंने ये मेरे विचार व्यक्त किए हैं, और इसका आपको टेस्टिंग करना है, मुझे भी टेस्टिंग करना है। आप, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे कहने के अनुसार ये ट्रेड लगा दीजिएगा, लेकिन आप इसका ये टेस्ट जरूर कीजिए। और मैं ये दावा भी नहीं करता, क्योंकि इस तरह के झूठे लोगों की मार्केट में वैसे ही खूब भरमार है, जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि सब मार्केट हमारे हिसाब से चलता है। मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलता, मार्केट अपनी चाल से चलता है। निर्णय, एक ट्रेडर का निर्णय गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। उसका ट्रेड स्टॉप लॉस हिट भी कर सकता है और टारगेट हिट भी कर सकता है। व्यापार संभावनाओं का खेल। तो ये मैंने आपको चार्ट रीडिंग करना सिखाया, और मैं समझता हूँ कि इससे आपको फायदा होगा। अब इसके साथ ही हम अन्य जो अति आवश्यक मार्केट में पोजीशंस लगाने के लिए जो अति आवश्यक चीजें देखने की होती है, जैसे कि मैंने आपको कमोडिटी चैनल इंडेक्स के बारे में बताया, उसी प्रकार से हमें ये भी जानकारी करनी होती है कि मार्केट अभी किधर मूव कर रहा है। तो उस मूव को जानने के लिए इसमें हमारे पास में मूविंग एवरेज है। और मैं साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ आप सबसे, कि कभी भी बहुत अधिक इंडिकेटर्स के चक्कर में मत पड़िए, वो आपको कंफ्यूजन पैदा करेंगे। आपको अपना जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो बहुत ही सिंपल रखना है, और इसीलिए हम सिंपल मूविंग एवरेज का उपयोग करें। हमें बाई पोजीशन तभी डालनी है कि जब इस मूविंग एवरेज से अपना प्राइस ऊपर हो। हमें कभी भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का एनालिसिस करके या तर्क देकर या जो भी है इमोशन में आकर इसके नीचे, मूविंग एवरेज के नीचे जब जब भी प्राइस हो, हमें बाई पोजीशन कतई नहीं लगानी है। और जैसा कि मैंने कहा कि यदि हम यहाँ पे एक ट्रेड ले रहे हैं तो वो उस ट्रेड की पुष्टि
मूविंग एवरेज भी कर रहा है। मुख्य बातें मैंने आपको समझाई, आपको इन पे बार बार गौर करना है। सबसे पहले चैनल डिफाइन करना, मार्केट का मूव ऑल ओवर मालूम करना, बड़े टाइम फ्रेम पर उसकी पुष्टि करना, और उसके बाद ट्रेड लगाना, और उस ट्रेड में रिस्क रिवार्ड रेशियो का आवश्यक रूप से पालन करना। रूल फॉलोइंग जिन्होंने आज दिन तक नहीं की है, उन लोगों ने अपना सब कुछ बर्बाद किया है। वो कहानी हमें दोहरानी नहीं। आपको इमोशन से दूर रह करके मशीनी मानव की तरह काम करना है। जैसा कि मैं अपने वीडियो में कहता आया हूँ कि एक बार कमिटमेंट करने के बाद अपने आप की भी नहीं सुननी। आप पोजीशन लगाइए, उसके बाद अपना टारगेट लगाइए, और सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाइए, और उसके बाद उस ट्रेड को आप देख तो सकते हैं, लेकिन उससे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ आपको कभी प्रॉफिट में नहीं आने देगी। आप पूरे जीवन ट्रेड से बाहर ही रहेंगे, बार बार अपनी पूंजी गंवाते रहेंगे। तो अपना जो सिस्टम है उसको बहुत ही सिंपल रखें। इसके अलावा मैं आने वाले वीडियो में और भी मैं आपको काफी कुछ इसके बारे में बताता रहूं। आप मेरी कही हुई बातों की बैक टेस्टिंग करते रहिएगा। आपसे मुझे भी सीखने को मिल सकता है, और मैं ये दावा भी नहीं करता कि मैं जो कुछ आपको बता रहा हूँ वो मैं ही जानता हूँ। ये सब चीजें मार्केट में उपलब्ध हैं। अपने आप को समय दीजिए। यदि आप एक ट्रेडर हैं तो अपने ट्रेडिंग को समय दीजिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, और उन लोगों के बहकावे में कतई मत आइए जो आपको टिप्स देते हैं, आपको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ज्ञान बताते हैं कि आप बाजार से डर जाते हैं कि हम तो कुछ नहीं समझते। आप समझ सकते हैं। यदि आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं। हाँ, पहली शर्त यही है कि आपको रूल फॉलोइंग करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बता दिया। एक बार यदि आपने अपनी बुद्धि से, बड़ी होशियारी से, बड़े धीरज से मार्केट को समझ करके कोई ट्रेड लगाया है, तो आप इस चीज की परवाह मत करिए कि इसमें आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। हो जाएगा तो हो जाएगा। आप एक ट्रेड लेंगे उसमें स्टॉप लॉस होगा, एक ट्रेड लेंगे उसमें टारगेट हिट होगा। तो यदि आपने रिस्क रिवार्ड रेशियो का पालन किया है तो आप यदि 10 ट्रेड लेते हैं, जैसे मैंने इस ट्रेड में रिस्क रिवार्ड रेशियो का पालन किया है, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 69.45 पर है, मेरा जो टारगेट है वो 70.75 पर है। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि ये स्टॉप लॉस हिट करे
या टारगेटेड, पर मैं मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो हर ट्रेड में अपनी जगह पर रखूंगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार हम लाइव मार्केट में आते रहेंगे, चीजों को समझते रहेंगे, और मुझे किसी भी प्रकार के लालच के आधार पर या मेरे किसी फायदे के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। मैं केवल और केवल लोगों में ज्ञान विकसित करने के लिए बना रहा हूं। बड़ी खुशी होगी यदि आपको इससे फायदा होगा, यदि आप इमोशन से बाहर निकलेंगे और आप अपना प्रॉफिट बनाना सीख लेंगे। फिर आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। अपना ज्ञान विकसित करिए। जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछिए। यदि मैं उनको जानता हूं तो मैं जरूर आपको उसका समाधान बताऊंगा। तो सभी ट्रेडर्स के लिए और खासकर हमारे व्यूअर्स के अच्छे भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूं, और जल्दी ही हम एक नए वीडियो के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, आपके कमेंट्स के आधार पर जल्दी हम और नया वीडियो बनाएंगे। ट्रेडिंग को सीखेंगे, समझेंगे और प्रॉफिट की तरफ बढ़े। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि सभी चैनल वाले कहते हैं कि वो लाइक करने के लिए कहते हैं, सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं, तो मेरा यही कहना है कि यदि आपको इसमें कोई अच्छी जानकारी नहीं मिली हो, यदि आपको कोई दिशा नहीं मिली हो, यदि ये चीजें आपके किसी काम की नहीं समझ रहे हैं आप, तब ना तो लाइक करने की जरूरत है, न शेयर करने की जरूरत है, और न ही सब्सक्राइब करने की जरूरत। बहुत बहुत